हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि करंट का है और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल नॉलेज अबाउट साइक्लोन रेमल। रेमल साइक्लोन जो इस समय करंट में है और वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में तबाही मचाया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन कौन कौन से पॉइंट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज करंट न्यूज। सेकेंड वन, व्हाट इज साइक्लोन, साइक्लोन क्या है। थर्ड वन, वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी, पूरे विश्व में इन साइक्लोन्स को किन किन नामों से जाना जाता है। और फोर्थ वन इज साइक्लोन्स इन इंडिया, कौन कौन से इंडिया में साइक्लोन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट न्यूज में अगर हम बात करें तो इस समय साइक्लोन रैमल जो है वो तबाही मचाया हुआ है। ये वेस्ट बंगाल स्टेट्स में तबाही मचाया हुआ है। और अगर हम बात करें तो नेबरिंग स्टेट जो झारखंड है वहां पे भी हाई अलर्ट पे उस स्टेट को रखा गया है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था। और ये जो साइक्लोन है रैमल, ये रैमल साइक्लोन, रैमल, द नेम ऑफ रैमल इज लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन गिवन बाय ओमान। ये एक तो रैमल साइक्लोन जो है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और अगर ये रैमल नाम किसने दिया तो ये ओमान कंट्री ने इसका नाम दिया। ठीक है। इट विल बी फर्स्ट साइक्लोन टू हिट रीजन दिस 2024 प्री मानसून सीजन। ये एक पहला साइक्लोन इस समय का है जो प्री मानसून सीजन पे आया हुआ है 2024 में। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस साइक्लोन से कौन कौन से स्टेट्स इम्पैक्ट होंगे। तो वेस्ट बंगाल इम्पैक्ट होगा इससे। बांग्लादेश जो हमारा कंट्री है वो इम्पैक्ट होगा, उसका कोस्टल रीजन। त्रिपुरा स्टेट वो इम्पैक्ट होगा। और पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारे उत्तरी पूर्वी स्टेट्स हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड एंड ऑरेंज अलर्ट इन सेवरल असम डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे जो असम डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्टेट वो हमारे सिटीज हैं, जिले हैं, वहां पे इस पे हाई अलर्ट लगा हुआ है। तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट इश्यू किया है चिराग, गोलपारा, बक्सा, धीमा हसाओ, सच्चर, इन सब जगह पे असम के हाई अलर्ट लगाया हुआ है। और ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो धुबरी, साउथ सालमारा, बाजला बाजाली, तमुकपुर, इन सब जगहों पे हाई अलर्ट लगाया हुआ है। ठीक है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट द इम्पीडिंग सेवरी साइक्लोन रैमल, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन लेने के लिए 1.10 लाख 1,10,000 पीपल को इवैक्यूएट किया, वहां से खाली करवाया कोस्टल रीजन से, इंक्लूडिंग सुंदरबन। यहाँ कौन कौन सी जगह पे जो मछुआरे थे और जो लोग रह रहे थे कोस्टल रीजन के पास, उन लोगों को खाली करवाया। तो वो स्टेट्स हैं, वो कौन कौन सी जगह पे हैं, सुंदरबन, सागर आइलैंड, एंड सिक्योर द शेल्टर एंड द सीनियर ऑफिशियल सेड ऑन संडे। सीनियर ऑफिसर जो था उसने कहा कि हमने 1,10,000 लोगों को कोस्टल रीजन से हटाया है। क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स भी रखने जरूरी है ना, क्योंकि ये अगर हम इस साइक्लोन की बात करें तो ये 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का साइक्लोन है। तो आप समझ सकते हैं कितना डेंस साइक्लोन है। और अगर हम बात करें तो ये रैमल जो है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कौन सा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल। अभी हम आगे बात करेंगे ट्रॉपिकल कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ठीक है। चलिए आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम बात करें कि साइक्लोन होता क्या है तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि साइक्लोन होता क्या है। ठीक है। आपको डिटेल में मैं बताती हूँ साइक्लोन होता क्या है। देखिए,
ये हमारा, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज, ये जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये हमारा लैंड वाला रीजन है, ये लैंड वाला रीजन है, और ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये वाला रीजन क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम बात करें तो यहां से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाई प्रेशर, और ये जगह क्या है, लो प्रेशर। जो बे ऑफ बंगाल वाली है वो कौन सी है, लो प्रेशर। तो ये वाली जगह जो हमारी विंड्स हैं, जो हमारी हवाएं हैं, वो कहाँ से, हाई प्रेशर से चलती हैं लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अगर ये म्यांमार वाला रीजन है, ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये उड़ीसा वाला रीजन है, तो यहाँ से तीनों जगह से हवाएं आई, अब यहाँ पे वो आ गई। अब आपने देखा होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब कोलिसिस फोर्स लगता है, फोर्स जब बहुत तेजी से लगता है तो क्या होता है, हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। एक ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है, ऐसी बवंडर वाली, ऐसी ऐसी करके ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। तो हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। अब ये हवाएं इधर उधर भागती हैं, फिर ये बवंडर जो है वो इधर उधर भागता है। अब ये इधर उधर भागेगा तो किसे अफेक्ट करेगा, ये जो कोस्टल रीजन वाले क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये हमारा म्यांमार क्षेत्र हो गया, और बांग्लादेश वाला जो हमारी कंट्री हो गई, इसको अफेक्ट करेंगी। तो यही काम रेमल ने किया। रेमल ने क्या किया, यहाँ पे जो है एक कोलेसिस फोर्स उत्पन्न हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं गई, और मॉइस्चर क्रिएट हुआ, और कुछ तो बादल बन गए, जो वेपर्स क्रिएट हुई वो कुछ तो बादल बन गई, बादल बन के बहुत बारिश कर दी उनने, और एक डिस्ट्रक्शन पैदा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हाई टाइड्स भी बहुत तेजी से होने लगे, जो लहरें हैं समुद्र की बहुत तेजी से उत्पन्न होने लगी, और डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, आंधी तूफान वो सब क्रिएट होने लगे। तो इसी चक्कर में जो जो भारत सरकार और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो कोस्टल रीजन के जो लोग हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं समुद्र के पास, उनको खाली करवा लिया। तो आपको पता चला कि ये साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है। चलिए अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो साइक्लोन होता क्या है बेसिकली, द वर्ड साइक्लोन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस, साइक्लोस से इसको लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कॉइल्स ऑफ स्नेक। आप लोगों ने देखा होगा ये जो है वो सर्कुलेटरी विंड्स होती हैं, ऐसे होता है ऐसे, इसी चक्कर में इसे क्या कहा गया, कॉइल्स ऑफ स्नेक, स्नेक का कॉइल कहा गया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं। साइक्लोन क्या होता है बेसिकली, इट इज अ कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस, a low pressure area distinguished by swift and often disrupted air circulation। आप लोगों को बताया था, लो प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं, जिससे एक सर्कुलेटरी ऐसे करके बन जाता है, और वो उड़ता हुआ स्टेट्स की तरफ या कंट्रीज, जो नियर बाई कंट्रीज है वहां पे जाता है, बबंडर जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में। ठीक है, अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके चक्कर में ये साइक्लोन उत्पन्न होता है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ वार्म टेम्परेचर, जब बहुत गर्मी होगी, जब बहुत विंड्स जो हैं वो गर्माहट के चक्कर में मॉइस्चर क्रिएट करेंगी, मॉइस्चर के चक्कर में क्या होगा, वेपर बनेगा, वेपर से बादल बनेंगे, और ये हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, जिससे क्या होगा, एक सर्कुलेटरी विंड्स उत्पन्न होगी जो साइक्लोन्स उत्पन्न करेगी। अब सेकंड वन इज इंस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी, संतुलन जो हो जाएगा, तो ये क्रिएट करेगा साइक्लोन। हाउ कोरोलिसिस फोर्स इज इम्पैक्टेड, और ये कोरोलिसिस फोर्स जो मैंने बोला था ना आपको कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ आएंगे तो सर्कुलेटरी विंड्स ऐसे ऐसे चलेंगी, तो कोरोलिसिस फोर्स उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, बहुत इंटेंसिटी इन विंड्स में आ जाएगी, जो कि साइक्लोन का रूप ले लेंगी। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई, ह्यूमिडिटी भी हाई हो जाती है इसमें, जो आपको बताया था। वर्टिकल विंड्स शेयर्स आर लो, जो वर्टिकल विंड्स है वो लो
लोअर स्टेट जैसे आपको बताया था ना, ये सब फैक्टर्स हैं। आप ये डायग्राम भी देख सकते होंगे, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी की बात करें, वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी टाइफून, अगर हम बात करें टाइफून कौन सी जगह पे इसे बोला जाता है, तो चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन में इसे टाइफून कहा जाता है। यूरिकेन्स कैरेबियन एंड अटलांटिक ओशियन में इसे ह्यूरिकेन बोला जाता है। टॉर्नेडो वेस्ट अफ्रीका एंड द साउथर्न यूएसए में क्या बोला जाता है, टॉर्नेडो बोला जाता है। विली विली, विली विली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन में, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप ये क्या है, ये भी एक रैमल जो है वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही रूप है, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो इंडियन ओशियन में से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। रिसेंट साइक्लोन्स इंडिया में कौन कौन से हुए हैं, तो साइक्लोन वायु आ चुका है, साइक्लोन निसाग्रा, अम्फान, अम्फान जो उड़ीसा से लेके दमन द्वीप सब जगह इसने बहुत तबाही मचाई थी। फैनी, फैनी जो गुजरात के भुज क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था, फैनी। मिचोंग जो म्यांमार में हुआ था, और जबात। मैंने ये वही साइक्लोन्स लिए हैं जो रिसेंट में ये न्यूज में रहे थे, ठीक है। वैसे साइक्लोन्स तो बहुत सारे हैं। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू सो मच। और आपको ये छोटा सा इनिशिएटिव मेरा कैसा लगा, क्योंकि ये करंट में एक टॉपिक था जो कि मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि करंट में पूछ सकते हैं कि रैमल साइक्लोन जो उत्पन्न हुआ था वो कहाँ से, कौन कौन से स्टेट्स को अफेक्ट किया था, और कहाँ से ओरिजिन हुआ था, और इस नेम ये जो रैमल है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, नेम को कहाँ कौन सी कंट्री ने बताया था, ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो मैं ये आपके लिए ये टॉपिक लेके आई थी। तो आप लोग बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है मैं जो टॉपिक लेके आ रही हूँ। फीडबैक आपको कहाँ देना है, आप फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लगा। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक करेंट के जो भी हैं वो लेके आऊंगी। और हाँ, आपका जो पार्ट 2 है, जो मैं प्रीवियस टॉपिक लेके आई थी उसका पार्ट 2 रह गया है, जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, और वो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीपीटी आपको अगर चाहिए तो प्लीज हाई स्टडी चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।